राजधानी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन टीम ने बुराड़ी स्थित शक्ति इंक्लेव में एक पुरानी बिल्डिंग पर करी सीलिंग की कार्यवाही। निगम अधिकारियों ने कोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में बने बहुमंजिला इमारत को सील किया। यही नहीं, आनन फानन में सील की कार्यवाही के दौरान वहां रह रहे लोगों से जबरन मकान खाली कराकर उनको सील किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह बिल्डिंग अवैध है तो जब बिल्डिंग बन रही होती है तब यहाँ पर इनको क्यों नहीं रोकने के लिए कोई आता है। यहाँ बिजली के मीटर भी लग चुके हैं, पानी की लाइनें भी हैं, सब सुविधा है, उसके बावजूद ये बिल्डिंग अवैध कैसे हो सकती है। डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है तो हम लोगों ने कोशिश की पता करने के लिए कि भाई किस ऑनरेबल हाईकोर्ट का कौन सी रिट पिटीशन या इंडिविजुअल कौन सा केस है, किस नंबर क्या है, टाइटल क्या है, आप बता दें ताकि हम लोग पता कर सकें। तो शायद कोई रिट पिटीशन है राजेश गुप्ता वर्सेस ऐसा कुछ रिट पिटीशन है, तो उसमें ये ड्राइव चल रहा है। लेकिन जब मैंने पूछा कि कम से कम नोटिस तो देना चाहिए आपको, ओवर रिगुलिश करना है, पब्लिक वहाँ रह रही है, रेजिडेंट रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें नोटिस चिपकाया हुआ हूँ। नोटिस है, मैंने नोटिस देखा, नोटिस में खसरा नंबर 504/4 गढ़ी बुराड़ी लिखा हुआ है। आपके सामने मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पास मैंने फोटोग्राफ लिया है उस नोटिस का। और ये शक्ति इंक्लेव है, ये यही नोटिस है। इसमें बहुत क्लियर देखिए, खसरा नंबर 504/4 गढ़ी बुराड़ी दिल्ली, ये वहाँ का नोटिस है। और डिमोलिशन शक्ति इंक्लेव में। मेरा ये कहना है बहुत साफ सी बात कि अगर कोई भी व्यक्ति घर खरीद रहा है तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे आएगा कि ये लीगली वैलिड कंस्ट्रक्शन है कि नहीं। उसका तो अगर होम लोन लेते हैं तो एक लीगल सर्च रिपोर्ट आती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होम लोन लिए हुए हैं, सबके पास रिपोर्ट आई होगी, नंबर 1। नंबर 2, सामने वाला कैसे वेरीफाई करेगा। तो ये पता होता है कि रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद एमसीडी को हाउस टैक्स जाता है, वहाँ चले जा रहे हैं, पानी का सप्लाई है, दस्तावेज यहाँ पे सारे हैं। और पांडे जी वो बताओ ना, वो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन बंद होगी उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन चालू है, सील होने के बाद वो बताओ असली बात तो। हाँ, उसके बाद क्या है, मेरा जो मेन कंसर्न है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर राइट टाइम पर उसको एमसीडी एक्शन लेती है तो जो जेन्युइन होम बायर्स हैं, जिनकी गाड़ी कमाई से घर खरीदता है, वो परेशान नहीं होगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये एमसीडी की बहुत बड़ी खामी है कि शुरुआत में ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ती। जब बिल्डिंग बन गया तो होम बायर्स उसमें आ गए हैं, रजिस्ट्री के बाद हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, हमारे वैलिड पानी है, आईजीएल का EMT जो है वो है, तो आदमी कैसे वेरीफाई करेगा। तो सब वेरीफाई करके जो व्यक्ति आ रहा है वो सब पूछता है, तो ये मैं इसको नहीं मानूंगा चाहिए। और एमसीडी यहाँ पे कहना है कि खसरा नंबर कहीं और का है, कार्रवाई किसी और की जा रही है। दूसरा चीज यहाँ पे एमसीडी ने सीवर लाइन बना रखा है। सवाल ये भी उठा, आपने बुलाया कि अगर कोई निर्माण हो रहा है और अगर वो इलीगल है तो उसको पूरा होने से पहले ही रोक देना। जी, मेरा तो कहना है कि उसमें कोई रजिस्ट्री ही ना हो। पेपर नंबर एमसीडी के पास इतना पावर है, जो मेरे पास थोड़ी था, एमसीडी के पास इतना पावर है कि कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफिस को वो मैसेज दे दे कि फला बिल्डिंग नंबर, फला खसरा नंबर, फला प्लॉट नंबर की कंस्ट्रक्शन तो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा एक रेड करके स्टैम्प करके हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो वो करना चाहिए ना। अल्टीमेटली क्या होता है, बिल्डर जमीन किसी का बनाया, किसी ने भेजा किसी और को, तो फंस कौन रहा है, बाहर जिसने भी पूरी जिंदगी कमाई लगा दी, बड़े अरमान लेकर आया है, उसका पैसा गया, वो रो रहा है। आज देखिए बच्चे तो निकल रहे हैं घर से, कैसा लग रहा है, आज उनके यहाँ है कल मेरे यहाँ होगा। तो मैं आगे बायर के साथ ऐसा ना हो इसके लिए कुछ RWA को प्रयास करें। अभी RWA पहले सब का मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं RWA से टर्म खत्म हो गया मेरा, तो मैं रिजाइन कर दूँगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो रिट पिटीशन जो मुझे पता लगा है उसका नंबर क्या है वो पता करूँगा, उसमें कैसे हम इंटरफेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी हम बात रख सकते हैं यहाँ के रीजन का, उसका प्रयास करेंगे। ठीक। जहाँ एक तरफ शक्ति इंक्लेव में पुरानी बिल्डिंगों को अवैध मानते हुए सील किया जा रहा है, वहीं कुछ नई बिल्डिंगों का निर्माण कार्य वहां पर जोरों पर है।